हेलो फ्रेंड्स। आज 13 अगस्त। देखिए ये जो मार्केट में मूव आया ना, ये पूरा का पूरा जो मूव है, ये मूव क्या था, कैसे आया, इसको पूरा डिस्कस करते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट में कि ये जो एक फॉल आया था पहले, ये ना इस टाइप से मार्केट आया था, पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो अभी भी लगा हो कि शायद मार्केट अभी और ऊपर निकलने वाली है। बट ये वापस से पूरा का पूरा जो फॉल आया, इसके बारे में बात करें। निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में भी, दोनों में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए जरा बैंक निफ्टी में क्या हुआ मॉर्निंग से। मॉर्निंग की जो फर्स्ट कैंडल थी, ये एनालिसिस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो ये जो पूरा का पूरा फॉल आया 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही बोल रहा था कि भैया आज मार्केट को नीचे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जाना है। अगर आप 5 मिनट या 3 मिनट देंगे तो वहाँ तो छोटे छोटे मूव्स हमें अप साइड के लिए मिलते रहेंगे कि भाई करते रहो। बट एक्चुअल में अगर हमें स्कैल्प करनी थी या हमें ट्रेड पकड़ना है, तो ट्रेड हमें किस डायरेक्शन में देखना है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। देखो, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, ट्रेड जहाँ भी करना है, जिस भी टाइम फ्रेम पे करना कर लेना, बट आपकी डायरेक्शन क्या रखनी है। मतलब आपको सी साइड का ट्रेड करना है या पी साइड का ट्रेड करना है। तो हम एनालिसिस में देखते हैं सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या बताते हैं। देखो मार्केट की फर्स्ट कैंडल की ये थी हमारी फर्स्ट कैंडल। तो देखो हमारा सेटअप क्या कहता है कि जब भी कभी भी प्राइस, अगर ये जो लाइन है, यहाँ बहुत सारी लाइन है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हैं। तो पाँचों की पाँचों लाइनें, अगर पाँचों लाइनें कट हो जाती है, यानी प्राइस अगर नीचे निकल जाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा 100% है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो मूव आएगा वो डाउन साइड में आएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि देखो अगर क्या है कि कभी भी ये हमारी चारों पांचों लाइनें, अगर चारों पांचों लाइनें नीचे से ऊपर कटती है, जैसे कि देखो यहाँ था, कल यहाँ पर कट हुआ तो हमें एक मूव अप साइड के लिए मिला, बट ये मूव थोड़ा सा पहले ही अच्छा खासा आ चुका था, तो बड़ा मूव नहीं आ पाया। बट ये जो मार्केट ऊपर टंगी रही थी वो क्यों रही थी, क्योंकि ये पांचों लाइनें क्रॉस हो गई थी। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको कुछ और भी नजर आ जाएगा। एंड ऐसे ही आज क्या हुआ, देखो यहाँ से तो बल्ब एंड एरो ने बोल दिया कि भैया नीचे जाना है, बट हम ऊपर से तो ट्रेड नहीं पकड़ा, हम तो, हमारी तो मार्केट आज यहाँ ओपनिंग हुई है। जब मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर होती है, तो पहले मार्केट ने यहाँ आई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और यहाँ आकर के ग्रीन कैंडल ही बनी, तो सबको लगाओ कि नहीं नहीं नहीं, ये वापस से ऊपर मारने वाला है। भाई नहीं, ऊपर जाने के लिए मार्केट को, अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इधर एंट्री कर जाती, तो फिर मार्केट इन्हीं के बीच में घूमती रहती। बट ऐसा नहीं था, मार्केट क्या इस एरिया से बाहर निकल के चली गई। देखो जैसे कि ये रहा, जब भी कभी भी प्राइस इन लाइनों के बीच में घुस जाता है ना, तो फिर प्राइस क्या करता है, ऊपर नीचे ऐसे ही टाइम पास करेगा। बड़ी कैंडल जो बनती हैं, जिसकी जो ऑप्शन बायर को जिसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा प्राइस है किसी भी टाइम फ्रेम पर, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस बाहर निकल जाता है तो अच्छा मूव मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो छोटा मोटा मूव देखने के लिए मिलता है। तो देखो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें बाहर मिलता है कि भैया मार्केट को नीचे जाना है। मैंने अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखता हूँ, तो इससे बड़े टाइम फ्रेम पर मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस पॉइंट पर आकर के मुझे बोला कि भैया देखो ये पांचों लाइनें क्रॉस हो गई हैं और यहाँ से फुल नीचे आना है। मैं मार्क करते हुए चलता हूँ कि भाई क्या लग रहा था। देखो इस पॉइंट पर बोला जाता है कि अगर ये कैंडल नीचे टूटती है तो इसका मतलब है कि नीचे फॉल आएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कब बोला गया था आपको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो पहले ही बता दिया था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी है, कि चांसेस है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें फॉल आएगा, जो हमें ट्रेड करना है वो नीचे की तरफ करना चाहिए। आते हैं वन आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर कब बोला गया नीचे आना, देखो जरा सेम टाइम पर इसी कैंडल ने, देखो जरा ये सब अगेन देखो सब कुछ क्रॉस हो गया, मतलब है कि फॉल आएगा नीचे की साइड में आएगा। तो जब मुझे 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर तीनों के तीनों क्लियर बिल्कुल डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें ट्रेड डाउन साइड में करना है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम जाके देखता हूँ, तो मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन से सेटअप ढूंढने हैं, सिर्फ मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो सेटअप ढूंढने कि जब मुझे पी साइड के लिए ट्रेड मिल रहा हो। पी साइड में जाके ट्रेड अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे सिर्फ पी साइड देखनी है, मुझे सी साइड नहीं देखनी है। अब ये जो, अब देखो यहाँ यहाँ देखो जरा कि अगर कोई किसी को लगता है, देखो यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखो इस इधर ये एक एरो आया, ये सेटअप क्या कहता है कि अगर हमें सी साइड में जाना है, तो सी साइड में जाने के लिए हमें चाहिए कि ये लाइन इसके ऊपर प्राइस हो, एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, एरो आना चाहिए। ये एरो है, एंड एरो के जो भी कैंडल है उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन लाइन के ऊपर। बट प्रॉब्लम, बड़े टाइम फ्रेम ने मुझे फर्स्ट कैंडल पे बोल दिया था कि भैया आज आपको ऊपर की साइड में जाना नहीं है। तो ऊपर की साइड में क्या होगा, जाएगा प्राइस, ठीक है ना, फिर थोड़ा अटकेगा एंड फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, जाएगा प्राइस, अटकेगा। और आज सुबह से यही हो रहा था मॉर्निंग में, क्योंकि प्राइस जब बड़ा टाइम फ्रेम आपको ये बोल रहा है कि नीचे ट्रेड करना है, तो भैया आपको ऊपर जाना ही नहीं है। दूसरी बात,
समझना जरा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इस सेटअप में क्या है कि अगर ये पिंक लाइन के ऊपर प्राइस जाता है तो सबसे पहले बस ये जो ब्लैक लाइन होता है ना, तो प्राइस बस यहीं तक जाना चाहता है। अगर प्राइस को सच में ऊपर जाना तो ये ब्लैक लाइन पहले तोड़नी पड़ेगी, एंड जब ब्लैक लाइन तोड़े तो उसके आसपास में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये सब संडे को हमने डिस्कस भी किया था बहुत डेप्थ में कि अगर हमें मूव देखना ही है, अप साइड के लिए मूव देखना था यहाँ पर, तो जैसे कि ये लाइन थी, ये लाइन रुक गई, स्ट्रेट हो गई। अगर ये लाइन टूटती तो यहाँ तक का जाने का था। जैसे कि कल देखो, कल की अगर हम बात करें, देखो कल ये हुआ था, कल का सेटअप कुछ यही था। देखो यहाँ पर बल ये आया था, एरो एरो पिंक लाइन के ऊपर आया, तो यहाँ से यहाँ हमारी एंट्री, तो ये हमारा सिर्फ एक वो था सेटअप था कि बस हमें यहाँ तक का ट्रेड पकड़ना है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहता है। अगर प्राइस अगेन इनके अंदर आप देखो जरा, यहाँ कहीं प्राइस मूव सॉरी टाइम बिताया, तो जब ये लाइन टूटेगी ना तो हमें देखो बिल्कुल एरिया क्लियर हो जाएगा कि भैया अब तो ऊपर मूव आना ही आना है। और वही सेटअप आज बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, ये पांचों लाइन छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपने यहाँ से कहीं भी ट्रेड नहीं किया, ट्रेड आप डर लग रहा है कि नहीं शायद यहाँ से रिजेक्शन ना आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन ना आ जाए, तो जैसे ही ये लाइन इन पांचों को ब्रेक के इधर कहीं आपको जा करके एकदम टॉप पे देखो सी ले रहे हैं हम, इस पॉइंट से भी अगर हम ट्रेड करते तो भी हमारे पास क्या था, यहाँ से पूरा का पूरा ये मूव कैप्चर हो जाता। देखो कितने पॉइंट्स का था, शायद बहुत ज़्यादा नहीं, 200 पॉइंट्स थे। 200 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, सॉरी कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स में आप 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स आराम से इजीली कैप्चर कर सकते हो, और वो भी फास्ट मूव था, ऐसे नहीं कि बहुत स्लो आया है मूव और उसके बाद टाइम बिताना शुरू कर दिया है। तो देखो हमें क्या करना था, हमें यहाँ एनालिसिस सुबह सुबह में पता चल गया कि भाई आज हमें पी साइड में देखना है, तो हमें कोई भी टाइम फ्रेम पर जा करके, किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पर जा करके इन सबको कंसीडर नहीं करना है कि भाई क्या होगा। और जब भी हमें देखो जाए, देखो छोटे टाइम फ्रेम पर आपने मान लो इधर कहीं ट्रेड नहीं लिया, आपका ट्रेड लेने में डर लग रहा है कि नहीं शायद है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो जरा इस पॉइंट पर आकर के, यहाँ आकर के फिर देखो सारी पांचों लाइनें छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्रॉस हो गई है, प्रॉपर क्रॉसिंग हुई है देखो पांचों लाइन की। इधर कहीं आकर के आपका ट्रेड बन रहा था, यानी मल्टीपल ट्रेड्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर जब आपको देखो बिल्कुल एकदम से। और एसएल क्या रहता है, एसएल यही पिंक लाइन जो रिसेंट लाइन क्रॉस की है ना, लास्ट लाइन क्रॉस हुई, वही हमारा एसएल होता है। यहाँ पर भी एक ही मूव में करीब 150 पॉइंट्स मिल गए, और ऊपर के लिए आपको जाने, अगर ऊपर भी जाएगा रिवर्स भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इस ब्लैक लाइन तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अभी तक भी ट्रेड नीचे की तरफ ही चल रहा है देखो जरा, तो ये था। चलिए अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं, जा करके देखते हैं निफ्टी में, तो भाई निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हाँ ये देखो जरा, निफ्टी को भी हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि हमें क्या बोला जा रहा है। और अगर इसकी मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग से एक बार भी ये नहीं बोला कि आपको मतलब एरो भी नहीं आया। देखो जरा यहाँ से लगातार, यहाँ से एक बार पिंक लाइन के अंदर एंट्री होती भी है प्राइस की, बट जब तक हम ऊपर के लिए नहीं सोचेंगे जब तक यहाँ पर ग्रीन एरो नहीं आ जाएगा। और अगर ग्रीन एरो आ भी जाता तो हम पहले यहाँ तक का सोचते कि भाई चलो प्राइस हो सकता है यहाँ तक रिट्रेस करेगा, देन उसके बाद फॉल आ सकता है। तो ग्रीन एरो भी नहीं आया है, जब ग्रीन एरो नहीं आया तो फिर तो प्राइस को जाहिर सी बात है नीचे ही आना है। अच्छा अगर हम देखते हैं इसी पूरे सेटअप को देखते हैं निफ्टी में जा करके कि क्या निफ्टी में भी ऐसा कुछ बन रहा था। तो देखो निफ्टी में मॉर्निंग में निफ्टी ने थोड़ा सा ड्रामा किया। देखो क्यों किया, ये रहा फर्स्ट कैंडल कहाँ थी हमारी, इधर कही है ये वाली कैंडल, सॉरी ये कैंडल, अच्छा मैं गलत देख रहा था। देखो फर्स्ट कैंडल की हमारी, देखो फर्स्ट कैंडल निफ्टी में भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बोल दिया कि भैया प्राइस को नीचे जाना है। क्यों जाना, देखो जरा यहाँ आकर के ये सारी लाइनें क्रॉस हो गई, मतलब नीचे के लिए हमारे पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, नीचे का एरिया पूरा का पूरा हमारा क्लियर पड़ा हुआ था। तो यहाँ से कहीं एक सेटअप बना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे को देख करके छोटे टाइम फ्रेम पर फिर आपको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो भी आपका इंडिकेटर है, आप XYZ कोई मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, कोई भी सेटअप यूज़ करते हैं। अब आपको अप साइड का ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे पास ऊपर तो रेसिस्टेंस है लेकिन नीचे कोई सपोर्ट हमारे पास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस को नीचे निकलना है। और यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा मोटा मूव देखने के लिए मिला, फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है और यहाँ पर एक ग्रीन एरो आया। अब इस ग्रीन एरो को लेकर एकदम इतना उतावला नहीं होना है कि तुरंत एकदम से भाग जाओ। जैसे ही ग्रीन एरो आता है अगली कैंडल इसके हाई को भी क्रॉस नहीं करती है एंड वापस से रेड कैंडल बनती है एंड रेड एरो भी आया था। इसका मतलब है कि ऊपर जाने में अभी थोड़ा टाइम बिता सकती है मार्केट, मतलब साइडवेज हो सकती है। सडन क्या होता है, एक कौन सा एरो आ जाता है, ग्रीन एरो आता है, फिर से ग्रीन एरो क्रॉस की जो हाई है वो क्रॉस नहीं होता है,
कि रेड एरो आ जाता है, रेड कैंडल भी आ गई, रेड एरो भी आ गया। और अगर यहाँ देखो, यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया और मान लो कि कई बार है कि डर से हम बाहर निकल गए, हालांकि तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके आप 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो। बट पी साइड में आपको ट्रेड ढूंढना है, या 40 पॉइंट्स के आसपास आपको देखिए, हो सकता है कि आप यहाँ पर एसएल लेके चले जाओ और नहीं ट्रेड में मतलब प्रॉफिट ले पाओ। अगेन अगेन देखो जरा, वापस से कहाँ पर सेटअप बना, दोबारा से देखो जरा, सब कुछ रेड एरो भी है, अभी रिसेंटली आया, यहाँ का तो रेड एरो बहुत पहले आया हुआ था, तो इतने बड़े मूव के बाद कई बार डर भी लगता है कि शायद रिवर्स ना मार दे। यहाँ आकर के सेम देखो जरा, कैंडल प्रॉपर एकदम इस पिंक लाइन को क्रॉस करती है, रेड एरो भी अभी रिसेंटली आया है, तो यहाँ जाकर के आपको दोबारा से एक डाउन साइड का ट्रेड बनता है। ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इधर कहीं आप एंट्री करते और देखो जरा, एक आपको अच्छा खासा मूव देखने के लिए फिर से मिल गया। कितने पॉइंट का मिल गया, 137 पॉइंट्स, मतलब 100+ पॉइंट्स इन इंडेक्स में है, तो ऑप्शन पे भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलता है। अगर हम इसी चीज़ को जाकर देखते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें कब इंडिकेशन मिला कि भैया मार्केट को नीचे जाना, देखो जरा ये इस वाली कैंडल पे देखो जरा, हालांकि यहीं पे देखो जरा, मॉर्निंग से ही यहाँ हमारी एक ओपनिंग होती है, ये रही 9:15, ठीक है, प्राइस यहाँ पर है, तो ऊपर जाने के लिए तो भी थोड़ा बहुत टाइम बिता सकता था। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हम इस पॉइंट पे आके ये बोल देंगे ना भाई सी में जाना है ना पी में जाना, फिर आप बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो क्या बन रहा है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो बोल देता कि पी है। तो अब अगर हमें प्रॉपर ट्रेड चाहिए कि भैया हमें एक बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो बड़े मूव के लिए छोटे टाइम फ्रेम सारे पी साइड में आ रहे हैं धीरे धीरे, फिर जैसे ही बड़ा टाइम फ्रेम भी पी में आएगा, यानी 30 मिनट का टाइम फ्रेम ने भी बोल दिया कि पी साइड में आप चले जाओ, यहाँ आकर के इस पॉइंट पे आकर के बोल दे कि भैया पी साइड में जाना है। क्लियर हो गया नीचे का एरिया। अगेन हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा था। 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ रेड एरो आया, तो रेड एरो कभी भी अगर पिंक लाइन के नीचे आता तो ये ब्लैक लाइन तक का हमारा टारगेट होता है। देखो ये कब आया था, ये कल 2:15 पर आ चुका था कि भैया प्राइस को यहाँ आकर के रेड लाइन तक आके टच करना है। और रेड लाइन कब आके टच हो जाती है, सॉरी ब्लैक लाइन, मैं गलत बोल रहा, रेड लाइन ब्लैक लाइन कहाँ पर आके टच होती है, इस टाइम पर देखो 11:15 पे। 11:15 पे के बाद जैसे ही कैंडल क्रॉस होती है इस पॉइंट पर देखो जरा, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ आपको बोला जा रहा है कि भाई इसके नीचे आपको एंट्री करनी है पी साइड के लिए। 30 मिनट पे कब बोला जा रहा है आपको, देखो अगेन 30 मिनट पे थोड़ा सा पहले बोल देता है इस पॉइंट के यहाँ पे नीचे के लिए एंट्री करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको देखो अगेन सब ने इसी पॉइंट पर आकर के, इसी लेवल के आसपास आकर के बोला गया कि भाई नीचे जाकर के आप मतलब ट्रेड आपको करना है नीचे के लिए। सुबह से अगर आप बैठे हुए हो ट्रेड नहीं उठाया तो इस पॉइंट से नीचे आपको एक मूव देखने के लिए मिलेगा। और जब देखो तीनों टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट एंड 1 आवर, 3 टाइम फ्रेम बड़े बड़े टाइम फ्रेम आपको बोल रहे हैं कि पी साइड में जाना है, तो आपको भाई सी साइड देखनी नहीं है। आपको पी साइड जितना अच्छा मूव मिलेगा वो पी साइड में मिलेगा, सी साइड में नहीं मिलने वाला है। बस यही था आज का ट्रेड। हालांकि मैंने एक बहुत दूर की आज मैंने कौन सी ट्रेड मतलब क्या लिया था मैंने, बैंक निफ्टी में 49,900 की पुट में ट्रेड किया था। और वो ट्रेड किया था मैंने इस पॉइंट पर, इधर आकर के मैंने ट्रेड मतलब मैं एंट्री की थी, क्योंकि मुझे दिखने लगा था कि भैया मार्केट को ऊपर नहीं मार्केट को नीचे जाना है। और 30 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम बोल रहे हैं कि भैया नीचे जाएगी मार्केट, और वो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि नीचे जाना है। तो अगर 1 आवर और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बोलता है कि भैया इस साइड में मूव आएगा, तो 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से उस केस में OTM पे ट्रेड उठा सकते हो। और मेरी बाइंग थी 80 रुपीज़ की बाइंग थी, 79 की थी। वैसे मुझे कम पे बाय करना था, बट वो पता नहीं कैसे मैं 75 का रेट लगा रहा था, वो 79 पे मेरी बाइंग हो चुकी थी। एंड मूव और वो कितना हाई बनाया, शायद 250+ उसने किया है, 49,000। हम ऐसी कोई भी पुट लगाते हैं, देखते जरा, इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना गया है, मतलब पुट भागी है कि नहीं भागी वो तो सबको पता है। 49,900 79 के आसपास की मेरी बाइंग थी। और कितना मेड, ओ भाई 290। चलिए इधर कहीं देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका भी आप अगर चार्ट देखते हो तो देखो जरा, 30 मिनट्स के टाइम पर तो वाह बल्ब एंड एरो भी था इस टाइम पर। देखो मॉर्निंग 9:45 की कैंडल पर सेम कैंडल पर बल्ब एंड एरो, यानी इसके हिसाब से 91 पर एंट्री थी। बट मैंने इस कैंडल पर एंट्री की थी जब ये नीचे की तरफ आ रही थी,
तो मैंने इसी पे की थी, हाँ 79 या, तो इस पे मैंने एंट्री क्यों किया है, मैंने इस कैंडल पे एंट्री की होगी, इनमें इन दोनों में से कोई एक कैंडल पे मैंने एंट्री की थी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्लियर मुझे मिल चुका था कि मार्केट को तो ऊपर जाना है, और ये टारगेट रहेगा, ये वाला पॉइंट का टारगेट रहेगा, इधर ये जो लाइन है ना यहाँ कहीं आपको एंट्री थी, और भाई आराम से देखो पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे, इसने ये ताजी ताजी ये तोड़ा था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था देखो जरा, मार्केट देखो एक लंबे टाइम से पी के प्रीमियम यहीं पे टाइम बिता रहे हैं, पिंक लाइन के ऊपर चला गया था प्राइस, एंड उसके बाद ये आ जाता है एरो, यानी फर्स्ट कैंडल पे आज सॉरी 11-15 पे 11-15 पे एरो आ गया, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जब सबने ऊपर जाने के लिए बोल दिया, सॉरी पुट साइड में जाने के लिए बोल दिया, तो फिर आप 300-400 पॉइंट्स का OTM भी जा करके बाय कर सकते हो, जिसका प्राइस 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ हो, ज़्यादा लॉट्स आ जाएंगे एंड उसके बाद आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। चलिए तो भाई मैं ज़रा वीडियो को ओवर करता हूँ, और अगर किसी को ये सेटअप, ये क्या इंडिकेटर है क्या कुछ है, तो भाई देखो जरा, ये अपना एक इंडिकेटर है जो मिस्टर स्कैल्पर, मैंने इसका नाम रखा हुआ है। फर्स्ट मोटिव इसमें स्कैल्पर है, लक्ष्मण रेखा, बॉर्डर रेखा, CPR, रोलर कोस्टर, VWAP, इसमें बस मैंने इतनी चीज़ें चालू की हुई हैं, लक्ष्मण रेखा, बॉर्डर रेखा, रोप 1 रोप 2 एंड MiG-21 एंड बल्ब। अगर बल्ब को आप हटा भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बल्ब एंड एरो वाला सेटअप नहीं है, तो और चीज़ें और यहाँ अपना रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना होता, सब कुछ ऐसा एज इट इज़ सब रेडी है और उड़ा करके लगाना है। अब अगर ये आपको किसी को इंडिकेटर चाहिए तो भाई ये इंडिकेटर पेड है, इट्स नॉट अ फ्री इंडिकेटर, बट अभी मैंने क्या किया हुआ है इसमें, मैंने अगर आप मेरे लिंक से आप स्टॉक्स पे अगर अकाउंट ओपन करते हो, बट ध्यान रखना कि वो पहले से आपने कोई किसी और के लिंक से मतलब नहीं कर रखा हो। मैं इस चीज़ को अभी प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसा नहीं है कि कभी आपने पहले कभी अटैम्प्ट किया हो, किसी ने आपको लिंक वगैरह शेयर किया हो एंड उसके बाद आप मेरे लिंक से दोबारा से उसको प्रोसेस में करो, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश मेरे लिंक से ही आपको डायरेक्ट ओपन करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये इंडिकेटर आपको 1 मंथ के लिए फ्री में मिल जाएगा, 1 मंथ तक के लिए आप इसको ईजिली मतलब यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी डिस्कस करना हो तो इसके लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। और इसमें एक इंडिकेटर नहीं है, 3-4 इंडिकेटर मैं और भी साथ में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, भाई आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे आप सेंड करोगे तो मैं आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस आपको 1 मंथ के लिए फ्री में दे दूंगा। देन उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है कि भाई ठीक है हम इससे कुछ अर्न कर पा रहे हैं, हमने कुछ पैसे कमाए हैं, तो ठीक है फिर प्रीमियम की बात करना, अदरवाइज नहीं भैया फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इस इंडिकेटर से 1 मंथ में भी कुछ पैसा नहीं कमा पाते हो, ना कुछ एनालिसिस कर पाते हो, तो फिर इस इंडिकेटर को बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए तो मैं वीडियो ओवर करता हूँ, बहुत लंबी हो चुकी है, करीब 20 मिनट की, अच्छा 17 मिनट 18 मिनट, तो भाई बाय बाय, एंड बताना जैसा भी वीडियो लगी है, एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना।